हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 2 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित के सप्ताह 25 को आज हम हल करेंगे। इसकी पूरी वर्कशीट को आज हम हल करेंगे, जो कि वर्कशीट नंबर 171 से शुरू है। जानते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न है, देख लेते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को देखकर ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याओं को हमें लिखना है। एक बस बनी हुई है, इसमें देखिए ठीक पहले और ठीक बाद में और बीच की संख्या लिखी हुई है। इसी प्रकार देखिए बीच में संख्या लिखी हुई है, इसके पहले 56 है, 56 के पहले 55 और बाद में 57 आता है। अब देख लेते हैं, बीच में 12 लिखा हुआ है तो बाद में 13 और पहले 11 आएगा। और इसमें लिखा है 39 तो ठीक पहले आएगा 38 और इसमें आ जाएगा 40, मतलब 40 आ जाएगा। 84 लिखा हो तो इसके पहले 83 आता है, बाद में 85 आता है। 90 के पहले 89 आता है, फिर 91 आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न अगला आ जाता है। निम्न उदाहरण को देखकर दो संख्याओं के बीच आने वाली संख्याओं को लिखना है। तो दो संख्याओं के बीच आने वाली संख्या, यहाँ पे आपको उदाहरण दिखा हुआ है 29 और 30 लिखा हुआ है पहले से, तो बीच में क्या आता है 30 आता है। यहाँ पर देखें 62 और 64 लिखा हुआ है तो बीच में 63 आता है ना। 62, 63, 64 ऐसा होता है ना बीच की संख्या। फिर यहाँ पे बतानी 91 लिखा हुआ है और 93, तो बीच में हम 92 लिख देंगे। 49 और 50, 51 लिखा हुआ तो बीच में होता है हमारा 50। अब देख लेते हैं 60 और 62 लिखा है, बीच में 61 आ जाएगा। 35 और 37 लिखा है, बीच में 36 आ जाएगा। इसी के साथ वर्कशीट नंबर 172 के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को देखकर संख्याओं की तुलना करें और अधिक संख्या के नीचे सही का निशान, अधिक संख्या के नीचे सही का निशान लगाना है और कम संख्या के नीचे क्रॉस का, और जहां बराबर हो तो वहां बीच में हमें बराबर लगाना है। बराबर कैसा होता है, ऐसा दो लाइन हम जब खींचते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो हमारा बराबर का क्या होता है, चिन्ह होता है। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 98 लिखा हुआ है, 98 और ये है 79, तो 98 बड़ा होता है इसलिए यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। 69 यानी 69 और 87 हमारा, इनमें से देख लीजिए कौन बड़ा है, 87 बड़ा है, 87 में सही का निशान लगाएंगे। 47 और 45 में हमारा 47 बड़ा है तो यहाँ सही का और छोटी वाली संख्या के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। 13 और 53 में कौन बड़ा है, 53 और 13 के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे हम। इसी के साथ 76 और 67 में 76 बड़ा है, 67 छोटा है, क्रॉस का चिन्ह। 54 लिखा है, 54 तो इसमें हम बराबर लगा देंगे। इसी के साथ 21 और 12 में कौन बड़ा है, 21 और 12 छोटा है, क्रॉस का चिन्ह। 20 और 2 में 2 छोटा है और 20 बड़ा है, इसमें सही का निशान लगा देंगे। अब देख लेंगे हम वर्कशीट नंबर 173 में। निम्नलिखित उदाहरण को देखकर संख्याओं को सही क्रम में लिखें। 33, 31, 34, 32 सही क्रम में कैसे लिखेंगे, 31, 32, 33, 34। जैसे हमारी संख्या का क्रम होता है, जैसे हम गिनती पढ़ते हैं उस क्रम में। 44, 42, 43, 45, 43, तो कैसे लिखेंगे, 42, 43, 44, 45। अगला 77, 79, 78, 76, तो क्या आ जाएगा 76, 77, 78, 79। अब देख लेंगे निम्नलिखित उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों में संख्याओं को क्रमानुसार लिखें। 52, 51, 53, 54, इसको क्रम से कैसे जमाएंगे, 51, 52, 53, 54। इसमें देखिए गलत क्रम है जो ये 65, 68, 67, 66, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 65, 66, 67, 68। अब यहाँ पे देखिए 89, 86, 88, 87, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा हमारा, 86, 87, 88 और 89। इस प्रकार ये क्रम इसका कंप्लीट हो जाएगा। देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 174 को। निम्नलिखित उदाहरण को देखकर संख्याओं को सही क्रम में लिखें। तो इसका भी संख्या का सही क्रम हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक कीड़ा बना हुआ है, इसके पेट में हमें संख्या को सही क्रम बनना है। देखिए यहाँ पे गलत संख्या का क्रम लिखा हुआ है 61, 59, 58 और 60, तो इसका क्रम सही क्या हो जाएगा, 58, 59, 60, 61। इसके बाद ही 47, 45, 48, 48, 46, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 45, 46, 47, 48। 35, 32, 34, 33, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 32, 33, 34, 35। निम्नलिखित उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान में संख्याओं को क्रम अनुसार लिखिए। अब इसमें कैसा, इसमें रिक्त स्थान देखें हम, इसमें भी देखो गलत संख्या लिखी हुई है 28, 26, 25, 27, इसका सही क्रम क्या होगा, 25, 26, 27, 28। 48, 46, 45, 47, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 45, 46, 47, 48। फिर देख लेते हैं हम 59, 57, 58, 60, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 57, 58, 59, 60। 74, 77, 76, 75, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 74, 75, 76, 77। इस प्रकार इसका ये क्रम पूर्ण हो जाएगा। चलते हैं वर्कशीट नंबर 175 में। बढ़ते क्रम में संख्या कम से अधिक होती जाती है।
नीचे दिए उदाहरण को देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, एक सीढ़ी बनी हुई है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर की तरफ गिनते जाते हैं। तो ये हमारी सीढ़ी का क्रम हो जाता है। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि बढ़ते क्रम में संख्या कम से अधिक होती जाती है। मतलब हम जैसे नीचे से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो पहले देखो 1 है, फिर उससे बड़ी 2 आ जाती है, फिर उससे बड़ी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे बढ़ती हुई चली जाती है। तो ऊपर जाते वक्त या बढ़ते हुए जब क्रम होता है तो कम से अधिक होती जाती है, वो कहलाता है हमारा बढ़ता क्रम। इसी प्रकार आपको क्या करना है, अब बॉक्स में छूटी हुई संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है। बॉक्स मतलब ये सीढ़ी जो बनी हुई, देखिए नीचे क्या है 12, नीचे है हमारा क्या है 12, फिर ऊपर 13 14 15 16 17 18 19। इस प्रकार हम ये ऊपर से 12 से लेकर 19 तक इसको हम लिख लेंगे और समझ लेंगे। चलते हैं वर्कशीट नंबर 176 की ओर। निम्नलिखित उदाहरण को देखकर बढ़ते क्रम में संख्या कम से अधिक होती जाती है। मतलब बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा होता है, उससे बड़ा, फिर बड़ा होता चला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, 3 4 2 1। कैसे जमाएंगे आप, फिर 1 2 3 4 जमाएंगे। सीधी सी बात है, जैसा क्रम आता है वैसे जमा देंगे। निम्नलिखित उदाहरण को देखकर संख्या को उनके मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखें आप। 10 लिखा है, 9 लिखा है, 2 लिखा है। तो सबसे पहले संख्या क्या आती है 2, उसके बाद 9, उसके बाद 10। तो इसी प्रकार से ये बढ़ता क्रम भी उसका हो जाएगा। 22 11 41 में 11 22 41 लिख देंगे आप। 35 89 76 में सबसे पहले क्या आता है 35, उसके बाद 76 आ जाता है और सबसे लास्ट में क्या आता है 89 आता है, वो लिख देंगे आप। 54 67 89 में क्या आता है, सबसे पहले 54, फिर उसके बाद 67, फिर उसके बाद 89। मतलब ये तो क्रम सही बना हुआ था पहले से। अब 98 44 34, तो सबसे पहले 34 44 98, ऐसे आपने इसको भी लिख लेना है। वर्कशीट नंबर 117 177 को देख लेते हैं। घटते क्रम में संख्या क्या होती है, ज्यादा से कम होती जाती है। जब हम सीढ़ी से ऊपर से नीचे की ओर उतरते हैं तो क्या होती है, संख्या घटती जाती है ना। हम कैसा उल्टी गिनती गिनने लगते हैं, मतलब 6 5 4 3 2 1, ऐसा उल्टा गिनती गिनने लगते हैं ना हम। यही उसका क्या होता है, घटता क्रम होता है। समझ पा रहे हैं आप सभी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। बॉक्स में अब हमें छोटी संख्या घटते क्रम में लिखनी है, तो हम उल्टी गिनती लिख देंगे 28 से 21 को, है ना। घटते क्रम मतलब उसको कम करते जाएंगे, एक संख्या कम करते जाएंगे। तो जैसे 28 27 26 25 24 23 22 और लास्ट में 21। इस प्रकार हम इसको भी पूरा कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 178 को देख लेते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को देखकर घटते क्रम में संख्या अधिक से कम हो जाती है। घटते क्रम में संख्या क्या हो जाती है, अधिक से कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 3 4 2 1 और 2 लिखा है, तो अधिक पहले क्या होगी, इन चारों में सबसे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1। मतलब देखो आप उल्टा भी हो गया, यही 4 3 2 1 हो गया। अब निम्नलिखित उदाहरण को देखकर संख्या को उनके मान के अनुसार घटते क्रम में लिखें। 19 23 12। तो सबसे पहले बड़ी संख्या इन तीनों में क्या दिख रही है आपको, 23 दिख रही है। उसके बाद क्या दिख रही है आपको, 19 दिख रही है, फिर सबसे छोटी 12 दिख रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, 42 38 और 86 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 82 38 86। अब इन तीनों में सबसे बड़ी क्या है हमारी, 86 सबसे बड़ी है, उसके बाद 42 और फिर 38 सबसे छोटी संख्या है। 20 15 61 में सबसे बड़ा कौन है, 61 सबसे बड़ा है, फिर क्या आएगा 20 और सबसे छोटा 15 है। इसके बाद 66 44 88 में, 66 44 88 में सबसे बड़ा क्या है 88, उसके बाद 66, फिर 44 सबसे छोटा है। 90 78 88 में सबसे बड़ा क्या है 90 है, फिर 88 और फिर 78। इस प्रकार से हमने ये क्या किया, घटता क्रम भी समझ लिया। घटते क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा फिर लास्ट में सबसे छोटा होता जाता है। अब देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 179। इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को देखकर 2 की गिनती कूद कर, हिरण को कूदने में हमें उसकी मदद करनी। मतलब 2 की गिनती या फिर 2 का पहाड़ा जैसे आप करते हैं। मतलब 0 से 2, 2 से फिर 4, 4 से फिर 6, 6 से 8, 8 से फिर 10, है ना। एक एक संख्या को हम छोड़ते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पे इसी प्रकार देखिए, हिरण को हमें मदद करनी। 10 पर आया, 10 के बाद कहाँ जाएगा, 10 के बाद एक संख्या छोड़ेंगे तो 12, फिर 14, फिर 16 18 और 20। फिर उसके बाद 20 पे आ गया, 20 से फिर हम कहाँ जाएंगे 22, 23 छोड़ेंगे तो 24, 25 छोड़ेंगे तो 26, 27 छोड़ेंगे तो 28, 28 छोड़ेंगे तो 30 पे आ जाएंगे।
30 के बाद 31 छोड़ेंगे 32, 32 के बाद 33 छोड़ेंगे 34, 34 के बाद 36, 36 के बाद 38, 38 के बाद 40। इस प्रकार से हमने हिरण को 40 तक कूदने में मदद करी, एक एक संख्या छोड़ते हुए। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 180 को। दी गई संख्या पट्टी पर 2 की संख्या छोड़ गिनती छूटी हुई है। दो की संख्या छोड़ के देखिए पहले से क्या भरा हुआ है, 6 लिखा हुआ, लास्ट में लिखा हुआ 14। तो हमें अब 2 का पहाड़ा बनता है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। या फिर हम हर चीज में 2 को जोड़ते जाएं तो हमें ये संख्या प्राप्त हो सकती है, या फिर हम एक एक संख्या को छोड़ते जाएं, है ना। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 25, 25 में आप 26 छोड़ेंगे बीच में तो आपका 27 आ जाएगा। 27 के बाद यहाँ पे 28 को छोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। 30 छोड़ देंगे तो ये आपका 31 आ जाएगा। 32 छोड़ देंगे तो आपका 33 आ जाएगा। 34 छोड़ देंगे आपका तो 35 आ जाएगा। 36 छोड़ देंगे आपका तो 37 आ जाएगा। 38 छोड़ देंगे तो आपका 39 आ जाएगा। और ये हमारी वर्कशीट मतलब ये वाला प्रश्न हमारा पूरा हो जाएगा। अब देखिए 42 के बाद हम 43 छोड़ देंगे 44, 45 छोड़ेंगे तो 46, 47 छोड़ेंगे तो 48, 49 छोड़ेंगे तो हमारा 50, 51 छोड़ेंगे हमारा तो 52, 53 छोड़ेंगे हमारा तो 54 और 55 छोड़ेंगे हमारा तो 56 ऐसे आ जाएगा। 61 के बाद क्या छोड़ेंगे हम, 62 तो 63 आ जाएगा। 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, एक एक संख्या आपको छोड़ के लिखते जाना है। अब 78 के बाद 79 छोड़ दिया 80 आ गया। 81 छोड़ दिया 82 आ गया। 83 छोड़ा 84 आया। 85 छोड़ा 86 आ गया। 87 छोड़ा 88, 89 छोड़ा तो 90 और 91 छोड़ा तो हमारा 92 आ गया। अब इसी के साथ हमें वर्कशीट नंबर 181 में देखना है। अब हमें 5 की गिनती कूदना है, 5 की गिनती से हमें कूदना है ना। तो 0 से हम सबसे पहले 5 की ओर आए। 5 के बाद हम 10, 10 के बाद 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। इस प्रकार हमने क्या किया, ये 100 तक की गिनती 5 5 का जंप लगा के बनाई। अब देखिए इस चित्र में हमें क्या करना है, ये जो बच्चा बना हुआ है ना, तो इसको हमें यहाँ तक पूरा जंप कराना है। 0 से 5, ऐसे देखिए 0 से ये 5 पे आया, 5 के बाद ये 10 पे गया, 10 के बाद 15 पे, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, फिर 65, 55 के बाद जाएगा 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75, 5, 80। ऐसे आप इसको जोड़ जोड़ के हल कर सकते हैं। और वर्कशीट नंबर 182 को देख लेते हैं हम। वर्कशीट नंबर 182 में क्या है, दी गई संख्या पट्टी पर 5 की संख्या छोड़ गिनती पर छूटी हुई संख्या को आप लिखेंगे। ऐसे भी हमने देखा कैसे हमने इसको 100 तक पूरा किया था। 5, 0 से 5 पे गए, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। हमने ये 100 कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें छूटी हुई संख्या को लिखना है। जैसे 5 लिखा हमने यहाँ पे, फिर 10 छूटा है, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। आप इसमें 5 जोड़ भी सकते हैं। जैसे 5 और 5 हमने जोड़ा तो क्या हो जाता है 10, फिर 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15। इस प्रकार से आप इसको ऐसा हम इसको कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, इसमें हमें 5 की संख्या से ही आगे बढ़ना है। तो 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 30, 23 में हम 5 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 5 जोड़ेंगे तो 43 और 43 में 5 48, 48 में 5 53 हो जाएगा। 46 में 5 जोड़ेंगे तो 51, फिर 58, 61, फिर 66, फिर 71। आपको 5 5 यहाँ पे 5 ऐसा जोड़ते जाना है। अगली संख्या आपको प्राप्त होती जाएगी 76, 81, 86, 91 और लास्ट में ये 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या जाएगा 96 आ जाएगा। इसी के साथ वर्कशीट नंबर हमारी 182 कंप्लीट होती है। 183 को देख लेते हैं। संख्या व पट्टी पर
10-10 संख्या आगे कूदे और इस तरह आगे बढ़े। आपके लिए 2 उदाहरण भी दिए गए हैं। 10-10 संख्या छोड़नी मतलब 0 से सीधे हम 10 पे पहुंचेंगे, ये सारी संख्या छोड़ देंगे। फिर 10 के बाद सीधे हम 20 में पहुंच जाएंगे और 20 के बाद सीधे हम 30 में पहुंच जाएंगे। 30 के बाद हम सीधे 40 में, 40 के बाद सीधे 50 में, 50 से सीधे 60 में हम ऐसे पहुंच जाएंगे। मेंढक को 10 की कूद की सहायता से तितली तक हमें पहुंचाने में मदद कर। 10 की कूद मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से ये हो जाएगा हमारा 60। तो तितली के पास हमारा मेंढक पहुंच गया। वर्कशीट नंबर 184 को देखते हैं। दी गई संख्या पट्टी पर 10-10 की संख्या जोड़ें। 10-10 की संख्या छोड़कर गिनती कर छोटी संख्या लिखेंगे हम, है ना। तो ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभी हम पहले 5-5 छोड़ के सीख रहे थे, फिर अब 10-10 छोड़ के सीख रहे हैं। अब 3-10 13, 13-10 23, 23-10 33, 33-10 43, 43-10 53, 63, 73, 83, 93, है ना। ये 10-10 का हम जोड़ के इसमें हल कर रहे हैं इसको, है ना। 7-10 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 और 97। हमने ये क्या किया, इसमें 10-10 हर संख्या में जोड़ते जाना है। वर्कशीट नंबर 185 को देख लेते हैं कि क्या करना है हमें। यहाँ पे बड़ी संख्या पर हमें घेरा लगाना है। इन दोनों में से बड़ी कौन है, 63। 87 और 92 में 92 बड़ा है, 82 और 70 में 82 बड़ा है। अब इसमें हमें क्या करना है, छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 81 यहाँ बड़ी थी, तो हमें 52 पे घेरा लगाना है। इन दोनों में 62 छोटा है और इन दोनों में हमारी छोटी संख्या क्या है, 78। 91 क्या है, बड़ा है। रिक्त स्थान अब हमें भरना है, ये देख लेते हैं। 65 के बाद 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78। फिर यहाँ पे ये लिखा गया हुआ है 59, 60, 61, 62, 63। ऐसे हमें रिक्त स्थान को भर देना है। बराबर के चिन्ह पर घेरा लगाएं। ये देखो, ये क्या होता है, धन का निशान, ये घटाने का निशान, और दो जब लाइनें खींची हूँ उसको क्या बोलते हैं, बराबर। ऐसे क्या होता है, ऐसा बराबर हमारा बना होता है। इसी के साथ हमारा सप्ताह 25 समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह के वीडियो पाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।